everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And to get the latest video, do not forget to press the bell icon. और आपको यदि हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना हो तो नीचे दिए हुए लिंक जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर बन सकते हो। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये टॉपिक नंबर 8 है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक में दिए थे। ये क्वेश्चन बैंक एचएससी बोर्ड ने रिलीज किया था फॉर प्रैक्टिस। और इस क्वेश्चन बैंक में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं। आपने यदि उनमें से कोई भी वीडियो मिस किया हो आंसर फॉर क्वेश्चन बैंक सीरीज से तो आप ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके वो पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो के साथ। तो पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क। पहला, द फॉलोइंग आयन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इनमें से कौन सा आयन है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो आपको जो है 3D सीरीज पता होगा, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ठीक है, कॉपर, जिंक। तो स्कैंडियम वो है 3D14S2। तो 3C3 प्लस के लिए क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 3D04S0। नेक्स्ट है टिटेनियम जो है 3D24S2। तो टिटेनियम क्या हो जाएगा? 3D14S0। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है आयरन जो है 3D64S2 पर ये 3 प्लस है ऑक्सीडेशन स्टेट तो अब हो जाएगा वो 3D54S0। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। इसमें था 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है कोबाल्ट जिसका है 3D74S2। तो 2 के लिए हो जाएगा 3D7। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भले ही ये 7 है पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 3 है। तो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है? Fe3 प्लस के पास, दैट इज 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन 3D सीरीज इफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस द शील्डिंग इफेक्ट विल आल्सो इंक्रीज। तो 3D सीरीज मतलब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, आपकी जो नंबर ऑफ शेल्स है वो रिमेन सेम होते हैं। ठीक है, जब लेफ्ट से आप राइट मूव करोगे नंबर ऑफ शेल्स सेम है बट प्रॉब्लम क्या है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होते जा रहा है। और यदि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है, नंबर ऑफ शेल्स सेम है तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से वो ज्यादा से ज्यादा आउटर ऑर्बिटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जिससे शील्डिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, transition elements have more tendency to form interstitial compounds because of। तो transition elements interstitial compound क्यों फॉर्म करते हैं? क्योंकि उनमें डिफेक्ट होता है उनके क्रिस्टल लैटाइस में और उस डिफेक्ट की वजह से वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स फॉर्म कर पाते हैं। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? तो आप ये देख के समझ गए होंगे 3 4 3 4 देख के कि ये लोग 3D सीरीज की बात कर रहे हैं। अब 3D सीरीज में कौन सा एलिमेंट है जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? वो है मैग्नीज। तो मैग्नीज वो एलिमेंट है जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है 3D सीरीज में, दैट इज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। और मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D54S2। तो इनमें से कौन सा है? वो है ऑप्शन ए, दैट इज 3D54S2 जो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो 3D सीरीज को बिलोंग करता है और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। नेक्स्ट है जिंक डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी बिकॉज।
जिंक वेरिएबल वैलेंसी नहीं दिखा पाता क्योंकि उसके पास कंप्लीट d ऑर्बिटल है जिसमें 3d10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, द कैटलिस्ट यूज्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3। तो कौन सा कैटलिस्ट जो यूज होता है KClO3 के डिकम्पोजिशन के लिए? MnO2। नेक्स्ट, द एटॉमिक नंबर ऑफ ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम। तो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स का जो है एटॉमिक नंबर शुरू होता है 93 to 103। नेक्स्ट, द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैज हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल। तो इनमें से किसके पास हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल है? इनमें से क्रोमियम और मैंगनीज के पास हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1 एंड मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 and 4s2। तो ये क्रोमियम और मैंगनीज के पास हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल है। नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 1 मार्क। पहला क्वेश्चन, राइट फॉर्मूला टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मूवमेंट। तो उसका फॉर्मूला है म्यू इक्वल्स टू √n+2bm। तो ये फॉर्मूला है जो मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करता है। जहां ये स्मॉल n स्टैंड होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए। तो स्मॉल n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जो मैग्नेटिक मूवमेंट है म्यू जो है वो स्टैंड होता है मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए, जो एक्सप्रेस किया जाता है बोर मैग्नेट्रॉन दैट इज Bm में। नेक्स्ट, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d सीरीज। तो 3d सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गॉन 3d1 to 10 4s2। नेक्स्ट, नेम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन लैंथेनॉइड्स। तो सारे लैंथेनॉइड्स नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट फॉर वन दैट इज प्रोमिथियम। तो सिर्फ प्रोमिथियम एक ऐसा लैंथेनॉइड है जो रेडियो एक्टिव इन नेचर है। नेक्स्ट, व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई जो है लैंथेनॉइड्स में डिक्रीज होता है फ्रॉम लैंथेनम टू लुथेनियम, और ये डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई is called as lanthanoid contraction. Next, write chemical formula of ore of zinc. तो chemical formula for ore of zinc है zinc blend. Next, name the alloy which is formed from copper and tin. तो copper और tin से form होने वाला alloy है bronze. Next, which alloy is used in Fischer-Tropsch process in the synthesis of gasoline? होता है कोबाल्ट एंड थोरियम alloy. Next, the catalyst used in hydrogenation of ethene to ethane. तो इथीन को इथेन में कन्वर्ट करने वाला कैटलिस्ट कौन है? फाइनली डिवाइडेड निकेल। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 1 2 मार्क्स। पहला, सॉल्ट ऑफ स्कैंडियम 3+ and titanium 4+ are colorless. Explain why. तो स्कैंडियम 3+ और टिटेनियम 4+ जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट कलर कब दिखा पाते हैं? जब उनमें होता है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, और प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन के वजह से वो डी ट्रांजिशन दिखाते हैं जिससे वो कलर दिखा पाते हैं। बट स्कैंडियम 3+ और टिटेनियम 4+ दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d0 4s0, मतलब दोनों में भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है जिससे वहां पे डी ट्रांजिशन नहीं हो सकता, और इसलिए सॉल्ट ऑफ स्कैंडियम 3+ और टिटेनियम 4+ कलरलेस है। तो उसका रीजन क्या है कि उनके पास अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसकी वजह से डी ट्रांजिशन नहीं हो सकता। Next, give the electronic configuration of europium and gadolinium. तो यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Xeon 4f7 6s2 एंड गैडोलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Xeon 4f7 5d1 6s2। ये जो है ये एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, बट ऑब्जर्व ये है। तो फाइनली आपको जो एग्जाम में लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो ये वाला है, यूरोपियम का Xeon 4s7 6s2
एंड गैडोलियम का जियोन 4s7 5d1 6s2। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। तो आप दो कॉलम बना के भी लिख सकते हो, ज्यादा बेटर है। तो ऐसे लिखना, लैंथेनॉइड्स जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं ऑफ +4। फिर एक्टिनॉइड्स के कॉलम में लिखना, एक्टिनॉइड्स दिखाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट +3, +4, +5, +6 एंड +7। नेक्स्ट पॉइंट, लैंथेनाइड कॉम्प्लेक्सेस इजिली फॉर्म नहीं करते, बट एक्टिनॉइड्स के पास ग्रेटर टेंडेंसी होता है कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करने का विथ लिगेंड सच एज थायोईथर्स। नेक्स्ट कॉलम में जो है लैंथेनॉइड सब के सब नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट फॉर प्रोमीथियम, बट एक्टिनॉइड सब के सब रेडियो एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट, लैंथेनॉइड्स ऑक्सा कैटायंस नहीं फॉर्म करते, बट एक्टिनाइड्स ऑक्सा कैटायंस फॉर्म करते हैं, जैसे कि UO+, PO+, NPO2+। नेक्स्ट, लैंथेनॉइड जनरली कलरलेस इन नेचर होते हैं, बट एक्टिनॉइड्स कलर्ड आयंस फॉर्म करते हैं। ऐसे दो कॉलम बना के आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट, manganese in +2 oxidation state is more stable than +3 oxidation state, while iron is more stable in +3 oxidation state than +2 oxidation state। ये एक्सप्लेन करना है कि मैंगनीज जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल क्यों है और आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल क्यों है। तो मैंगनीज 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गॉन 3d5, और आयरन Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गॉन 3d6। तो आप देख सकते हो मैंगनीज जो है वो हाफ फिल्ड है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, बट आयरन जो है वो हाफ फिल्ड कब होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हाफ फिल्ड होगा। और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल 3d का जो है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, और इसलिए ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाने के लिए जो है मैंगनीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है, जिससे उसके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो और वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पा सके। बट यदि Mn3+ में रहेगा तो हाफ फिल्ड नहीं रहेगा, और इसलिए वो मैंगनीज +2 में ज्यादा स्टेबल है। बट आयरन में +2 में 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है, बट आयरन को यदि आप Fe3+ पकड़ो तो वो 3d5 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, जिससे उसके पास अगेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगा, और इसलिए ये हाफ फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाने के लिए मैंगनीज 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है और आयरन 3+। नेक्स्ट, एक्सप्लेन टर्म कास्ट आयरन एंड ब्रोथ आयरन एंड राइट इट्स यूजेस। तो कास्ट आयरन जो होता है वो हार्ड एंड ब्रिटल होता है और वो कंटेन करता है 4% कार्बन, बट ब्रोथ आयरन जो होता है वो सॉफ्ट होता है और वो कंटेन करता है लेस देन 0.2% कार्बन। अब यूजेस की बात करें तो कास्ट आयरन यूज होता है पाइप्स बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटोमोबाइल पार्ट्स, पॉट्स, पैन, यूटेंसिल्स। ब्रोथ आयरन यूज होता है बनाने के लिए पाइप्स, बार्स फॉर स्टेबलोड्स, इंजन बोल्ट्स एंड राइवेट्स। नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मैंने पहले ही बताया है, जैसे लैंथेनाइड सीरीज में आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करोगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाएगा, और इसको कहते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, तो जैसे आप लैंथेनॉइड सीरीज में मूव करोगे तो वहां पे डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई होगा, और ये स्टेडी डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई को कहते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही आप लैंथेनॉइड सीरीज में एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ मूव करोगे तो न्यूक्लियर चार्ज वहां पे इंक्रीज होता रहता है बाय 1 यूनिट, बट इलेक्ट्रॉन भी ऐड होता है सेम शेल में। तो जो न्यूक्लियस चार्ज है वो तो इंक्रीज हो रहा है, बट इलेक्ट्रॉन तो सेम शेल में ऐड हो रहा है, और ये न्यू एडेड इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम शेल दैट इज इनर 4f सब शेल में ऐड होता है। जो इनर 4f शेल होता है वो ज्यादा शील्डेड नहीं होता, और जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज उस पर ज्यादा हावी हो जाता है और उसको अपनी तरफ ज्यादा खींचने लगता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता जा रहा है। और इसी के साथ विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एंड इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज,
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है जो 4f इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है और जिससे 4f इलेक्ट्रॉन शेल ज्यादा न्यूक्लियस के करीब आते जा रहा है, जिससे एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है और वो वहां पे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है। तो जो सबसे पहला एलिमेंट है लैंथेनाइड का, उसमें जो है वो लास्ट ऑर्बिटल जो है न्यूक्लियस के दूर है, न्यूक्लियस चार्ज उतना ज्यादा नहीं है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को उतनी ज्यादा अपनी तरफ नहीं खींच रहा। बट जो लास्ट जो एलिमेंट को देखोगे तो उसका न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से लास्ट ऑर्बिटल को अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा है, दैट इज 4f ऑर्बिटल को, और उसकी वजह से यहाँ पे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप 2 3 मार्क्स। पहला क्वेश्चन, गिव सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन एलिमेंट्स ऑफ 3D 4D एंड 5D सीरीज। मतलब इन शॉर्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स का आपको सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बताना है। तो पहले हम सिमिलरिटीज की बात कर रहे हैं, तो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की सिमिलरिटी की बात करते हैं। इनमें से कोई भी 4 पॉइंट्स आप लिख सकते हो एग्जाम में। तो सिमिलरिटी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज इज दैट सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स लस्ट्रस और शाइनिंग होते हैं क्योंकि वो मेटल होते हैं, वो हार्ड होते हैं और उनको हाई डेंसिटी होती है। सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के साथ। सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टर्स। सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और मेलिबिलिटी होती है। सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो फॉर्म कर सकते हैं एलॉय विद ट्रांजिशन एंड इवन विद नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो ज्यादातर डी ब्लॉक एलिमेंट्स है सबके सब मेटल्स होते हैं और ज्यादातर पैरामैग्नेटिक in नेचर होते हैं और ये सारे मेटल्स बहुत अच्छे कैटलिस्ट के काम करते हैं। तो ये हुआ सिमिलरिटी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 3D 4D एंड 5D सीरीज। अब हम बात करते हैं सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज से भी आप कोई भी 4 पॉइंट एग्जाम में लिख सकते हो। तो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं, वो वेरिएबल वैलेंसेस दिखाते हैं और कलर्ड सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स गुड रेड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, वो फॉर्म करते हैं इनसॉल्युबल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। डी ब्लॉक एलिमेंट जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, ये बहुत ही बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं और ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कैटालाइज करते हैं बहुत सारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस भी। अब हम डिफरेंसेस की बात करें तो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो सिमिलर इन प्रॉपर्टीज होते हैं। सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत सारे प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं, बट जो एलिमेंट्स है फर्स्ट रो के वो डिफर करते हैं सेकेंड और थर्ड रो के एलिमेंट से इन स्टेबलाइजेशन ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि मोलिब्डेनम में 5 ऑक्सीडेशन स्टेट हायर स्टेबल है और टंगस्टन में 6 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट फर्स्ट सीरीज में जो है क्रोमियम और मैग्नीज में, क्रोमियम में 6 ऑक्सीडेशन स्टेट और मैग्नीज में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो इज +7, बट थर्ड रो में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +8 जो दिखता है ऑस्मियम में, RuO+ एंड OSO+ में। नेक्स्ट है डिस्कस द पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स इन पीरियोडिक टेबल। तो पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो पीरियड में प्लेस्ड हैं फ्रॉम पीरियड 4 to 7 एंड ग्रुप 3 to 12 और वो बनाते हैं 3D 4D 5D एंड 6D सीरीज। ठीक है, तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कहां प्रेजेंट है, पीरियड 4 to 7 एंड ग्रुप 3 to 12। वो प्लेस होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्लेस्ड है इन सेंटर between S block on one side and P block on other side. Lanthanides and actinides की बात करें तो ये एलिमेंट्स प्लेस्ड हैं सेपरेटली बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के बॉटम में लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं और वो है सबसेट ऑफ 6th and 7th पीरियड। नेक्स्ट, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ थोरियम इन इज दिस एलिमेंट डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। तो थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है रेडॉन 5f0 6s2 7s2। ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है क्योंकि इसकी d ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं।
अब मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना हो तो म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट n n प्लस 2। n मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 2, इसलिए n इक्वल्स टू 2। तो इसे सॉल्व करें, अंडर रूट 2 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा 2.82 bm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स, राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इट। तो जब स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन या फिर नाइट्रोजन ट्रैप हो जाते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस विद इन द क्रिस्टल लैटिस, तो कंपाउंड फॉर्म होता है, उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो देखो आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो क्रिस्टल्स के एटम्स हैं वो ऐसे पैक्ड होते हैं, करेक्ट, और इनके बीच में जो ये स्पेस है जिसे मैं कलर कर रही हूँ, ये स्पेस है, ये स्पेस को कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और यदि इस स्पेस में स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन या नाइट्रोजन ट्रैप हो जाए और उसके बाद जो कंपाउंड बनता है उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। समटाइम्स सल्फाइड और ऑक्साइड्स भी ट्रैप हो जाते हैं क्रिस्टल लैटिस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट में, और स्टील और कास्ट आयरन सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंटरस्टिशियल कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड आयरन के। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो पहला, वो हार्ड एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं पैरेंट मेटल से, उनके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हायर होते हैं देन प्योर मेटल्स, बट उनके डेंसिटी अब लेस होते हैं देन पैरेंट मेटल। नेक्स्ट, व्हाट आर फेरस एंड नॉन फेरस एलॉय, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ एलॉय। पहला, फेरस एलॉय। फेरस एलॉय जो होते हैं उनमें जो एटम्स होते हैं अदर एलिमेंट वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं रैंडमली इन एटम्स ऑफ आयन इन द मिक्सचर। तो सपोज मिक्सचर में आयन के एटम्स है, उनके बीच में रैंडमली दूसरे एलिमेंट के जो एटम्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो उसे कहेंगे फेरस एलॉय। फेरस मतलब आयन, तो उसमें सबसे मेन क्या है आयन, और उसके बीच में दूसरे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। यहाँ परसेंटेज ऑफ आयन जो है मोर होता है और इसलिए उसे फेरस एलॉय कहते हैं, जैसे कि निकल स्टील, क्रोमियम स्टील, स्टेनलेस स्टील, इन सब स्टील में 2% कार्बन और मेजर क्वांटिटी ऑफ आयन होता है। नेक्स्ट है नॉन फेरस एलॉय। नॉन फेरस एलॉय बनते हैं by mixing of atoms of transition metal with other than iron or with non-transition element। तो आयन के अलावा दूसरे कोई भी एलिमेंट आपस में मिलकर अलॉय बनाए तो हो जाएगा नॉन फेरस एलॉय, जैसे कि ब्रास जो बना हुआ है कॉपर एंड जिंक से। अब यूजेस ऑफ अलॉय की बात करें तो पहले ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज अलॉय है कॉपर और टीन का, वो बहुत टफ, स्ट्रॉन्ग एंड कोरोजन रेजिस्टेंट अलॉय है। वो यूज होता है स्टैच्यू, मेडल्स और ट्रॉफीज बनाने में। नेक्स्ट है कुप्रा निकल अलॉय जो बना है कॉपर एंड निकल से। ये यूजफुल है फॉर मेकिंग मशीनरी पार्ट्स ऑफ मरीन शिप्स एंड बोट्स, एग्जांपल मरीन कंडेंसर ट्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एक्टिनाइड्स। तो लैंथेनाइड्स एलिमेंट को कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट। इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें डिफिकल्टी होती थी पहले एक्सट्रैक्टिंग करने में इन प्योर इकोनॉमिकल स्टेट, क्योंकि रेयर लैंथेनाइड्स को ना पहले के जमाने में प्योर स्टेट में एक्सट्रैक्ट करना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि सारे लैंथेनाइड्स मिक्स होकर एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होते थे। अब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर है और इसकी वजह से वो डिफिकल्ट होने की वजह से एक्सट्रैक्शन के लिए वो बहुत रेयरली एक्सट्रैक्ट किए जाते थे और इसलिए उन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट कहते थे। नेक्स्ट, एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनाइड्स। तो पहला, एक्टिनाइड जो है वो सिल्वरी व्हाइट कलर के होते हैं। एक्टिनाइड्स हाईली रिएक्टिव रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट 2 एप्लीकेशंस ऑफ एक्टिनाइड्स। तो थोरियम 4 ऑक्साइड दैट इज THO2 with 1% CO2 यूज किया जाता है एज मेजर सोर्स ऑफ इंडोर लाइटनिंग बिफोर इंसेंटेंट लैम्प्स केम इनटू एग्जिस्टेंस।
तो इंडोर लाइटनिंग जो आप अभी लैंप यूज करते हो, उसके पहले जो इंडोर लाइटनिंग के लिए यूज किया जाता था वो था TiO2 प्लस 1% CO2। क्यों यूज किया जाता था? क्योंकि ऑक्साइड कन्वर्ट कर देता था हीट एनर्जी फ्रॉम बर्निंग नेचुरल गैस टू इंटेंस लाइट। दूसरा था कि आज भी इनका ग्रेट डिमांड है फॉर लाइट्स फॉर इंडोर कैंपिंग। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 4 मार्क्स। पहला, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलियम एंड लुथेनियम आर डिफरेंट देन एक्सपेक्टेड, एक्सप्लेन व्हाई। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है लैंथेनॉइड्स का, वो होता है जियोन 4f01 4f0 to 14, 5d0 to 2 and 6s2। लैंथेनॉइड्स जो है वो बनते हैं बाय ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ f ऑर्बिटल। एनर्जी 5d और 4f ऑर्बिटल्स के बहुत क्लोज होते हैं, इसलिए लैंथेनम में 4f ऑर्बिटल जो है वो स्लाइटली हायर इन एनर्जी है देन 5d। लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जियोन 6s2 5d1 एंड नॉट जियोन 6s2 5 4f1। क्यों? उसमें पहले 5d में इलेक्ट्रॉन घुसता है क्योंकि 5d का ऑर्बिटल का एनर्जी 4f से थोड़ा कम है। अब गैडोलियम और लुथेनियम में प्रॉब्लम यह है कि उनमें 5d1 इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना f ऑर्बिटल को हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड रखना है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन एक 5d में डाल देते हैं। तो गैडोलियम का एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, बट ऑब्जर्व्ड ये है क्योंकि उन्हें जो अपने 4f ऑर्बिटल है उसको हाफ फिल्ड दैट इज 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि f ऑर्बिटल का कैपेसिटी 14 इलेक्ट्रॉन का है, तो हाफ फिल्ड 4f 7 हुआ। हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाते हैं, और ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल रख के एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाने के लिए गैडोलियम अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लेता है 4f8 से 4f7 में। और लुथेनियम में भी 4f14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑब्जर्व, क्योंकि यहाँ पे भी फुल कंप्लीटली फिल्ड उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखना है जिससे उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिले, इसलिए वो 4f14 है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियाई, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3d एलिमेंट। और नेक्स्ट, विच फैक्टर रिलेट टू कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल। पहले हम 3d एलिमेंट के एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं। द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट इन ट्रांजिशन सीरीज जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे ट्रांजिशन सीरीज में फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता रहेगा। तो ट्रांजिशन सीरीज में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है बाय 1 यूनिट, बट सेम टाइम पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है पेन अल्टीमेट n-1d सबशेल में। ये d ऑर्बिटल जो है इन एटम वो लेस पेनिट्रेटेड है और मोर डिफ्यूज्ड है, उसकी वजह से ये d इलेक्ट्रॉन स्मॉल स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखाता है, मतलब वो न्यूक्लियस से ज्यादा बच नहीं सकता। इसकी वजह से क्या हो रहा है? जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ, वैसे वैसे एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से वो n-1d सबशेल को अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा है, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से सुरक्षित नहीं है n-1d सबशेल, क्योंकि उसमें ज्यादा अच्छा स्क्रीनिंग नहीं है, और इसलिए न्यूक्लियस अपनी तरफ उसको खींचने की वजह से वहां पे रेडियस डिक्रीज होते जा रहा है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3d सीरीज। तो 3d सीरीज इलेक्ट्रॉन पहले लॉस करता है 4s ऑर्बिटल से और फिर 3d ऑर्बिटल से टू फॉर्म आयंस। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं अपने कंपाउंड में। जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं 4s से तो फॉर्म करते हैं M+ आयन। जब वो लूज करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s तो बनते हैं M2+ आयन। जब वो लूज करते हैं अब इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3d एंड 4s दोनों, तब वो फॉर्म करते हैं M3+ एंड M4+ एंड सो ऑन आयंस। और इसलिए 3d एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा सकते हैं। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो 3d सीरीज में दिखता है वो है +7 का, जो मैंगनीज दिखाता है। नेक्स्ट, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनमें कलर क्यों हो पाता है? क्योंकि पहला, क्योंकि उनमें प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा,
वो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन डी ट्रांजिशन दिखाता है। तीसरा, क्योंकि उनमें नेचर ऑफ लिगेंड जो अटैच है मेटल आयन, वो भी कलर दिखाने में यूजफुल है। और चौथा, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स जो मेटल आयन फॉर्म कर रहा है वो भी कलर दिखाने में यूजफुल होता है। नेक्स्ट, डिफाइन ट्रांस यूरेनियम एंड डी ब्लॉक एलिमेंट एंड राइट 2 एप्लीकेशन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। पहले डिफाइन डी ब्लॉक एलिमेंट। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उन्हें कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, और ये ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट को डी ब्लॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें इनकम्प्लीट डी सब शेल होता है, या फिर वो ऐसे कैटायंस देते हैं जिनमें इनकम्प्लीट डी सब शेल हो। नेक्स्ट है ट्रांस यूरेनियम। तो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92 है, मतलब 93 से लेके आगे तक, उन्हें कहते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ लैंथेनाइड। तो जो लैंथेनाइड कंपाउंड है वो प्रेजेंट है आपके एवरीडे एवरी हाउस होल्ड में, वो प्रेजेंट है आपके टीवी टेलीविजन ट्यूब्स के अंदर कलर दिखाने के लिए। तो आपकी टीवी के अंदर जो कलर दिखता है वो टेलीविजन ट्यूब्स की वजह से, जिसमें लैंथेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा होता है इरेबियम डोप जो फाइबर्स है वो एम्पलीफायर्स हैं, सिग्निफिकेंट डिवाइस इन द ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में। लैंथेनाइड्स यूज होते हैं हाइब्रिड कार्स, सुपरकंडक्टर्स और परमानेंट मैग्नेट्स में। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ एक्टिनॉइड्स। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इस पे वापस नहीं आऊंगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com। यहाँ पे मेरे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक यू। आपके पास कोई भी सजेशन हो, कोई भी कमेंट हो, कमेंट बॉक्स में भी करके आप बता सकते हो, पूछ सकते हो, और पढ़ते रहो। That's all for today. Thank you. Stay tuned.